प्रिय देशवासियों, आज मैं आपके सामने ऐसा प्रश्न लेकर आया हूँ जिसका जवाब इस देश की जनता को मिलना अत्यंत आवश्यक है। पहला तो जनता को ये समझ में नहीं आता कि देश में न्यायतंत्र में बैठे हुए न्यायाधीशों का, जजों का कर्तव्य क्या है। मुझे तो ऐसा लगता है कि न्यायतंत्र जो है ना, वो अन्याय के लिए बना है, न्याय के लिए नहीं। दूसरा, जिसको हम चुनते हैं हमारी सुरक्षा के लिए, समाज में सभी के साथ न्याय बराबर होवे, सभी को एक तरह का न्याय मिले, सभी को समान न्याय मिले, सभी को समय पर न्याय मिले। लेकिन सरकार ऐसे कानून बनाती नहीं है और कोर्ट अपने कर्तव्य को जानती नहीं है, उनका कर्तव्य क्या है। और ये एक दिन का सवाल नहीं है, ये 75 साल से हो रहा है। जिस देश में 5 करोड़ के करीब केस पेंडिंग हो, न जजों को शर्म है और न चुने हुए प्रतिनिधि को। आज मुंबई की एक छोटी सी दास्तां, एक कहानी आपके सामने रखता हूँ। ये कहानी नहीं, हकीकत है। हमने मुंबई समाचार में एक बार पढ़ा, 28 अप्रैल का ये पेपर है, पेज नंबर 6 है। इसमें लिखा हुआ था 308 प्रोजेक्ट बिल्डिंग के जो बन रहे हैं, उनके सभी प्रमोटरों ने अपने आप को बैंकरप्ट घोषित करने की एप्लीकेशन की। हमने जब पूछा कि ऐसा क्यों है, तो पता चला कि ये 308 प्रोजेक्ट जिसके प्रमोटर हैं, उन्होंने बिल्डिंग आधा बना के छोड़ दिया और अपने आप को बैंकरप्ट घोषित किया। फिर थोड़ी सी नज़र उनकी ज़िंदगी पर डाली तो पता चला कि ये सभी प्रमोटर बड़े बड़े फ्लैट में रहते हैं, महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, हर साल अपने परिवार को विदेश ले जाते हैं, और एक व्यक्ति को जो कुछ पैसा कमा के करना चाहिए, ये इन लोगों ने लोगों को लूट कर किया है। अब 308 प्रोजेक्ट हैं। एक प्रोजेक्ट में अगर हम 50 फ्लैट की भी बात करें, ऐसे तो ज़्यादा फ्लैट भी हैं, लेकिन मैं 50 की बात करता हूँ, करीब 15,000 लोगों को बेघर करके रखा है। उसमें कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की कमाई दी है, लेकिन इनको फ्लैट 8-8, 10-10 साल से नहीं मिला है। और आप जानते हैं ये 308 प्रोजेक्ट की असली कहानी क्या है? 308 प्रोजेक्ट की असली कहानी ये है कि सिर्फ 10 लोगों ने मिलकर करीब 200 प्रोजेक्ट बनाए हैं। अब मैं कुछ लोगों का नाम भी लेता हूं जो अखबार में लिखा हुआ है। नेपच्यून डेवलपर्स लिमिटेड करीब 44 प्रोजेक्ट अधूरे रख दिए हैं और अपने को बैंकरप्ट बता रहा है। अब 44 प्रोजेक्ट की कीमत कितनी होती है? हजारों करोड़ में। लवासा कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 31 प्रोजेक्ट खड़े कर दिए। निर्मल लाइफस्टाइल में 30 लोगों ने खड़े कर दिए। हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में 14 प्रोजेक्ट खड़े कर दिए। RITE राइट डेवलपर्स ने 10 खड़े कर दिए। मार्वल सिग्मा लिमिटेड ने 13 कर दिए। नेपच्यून वेंचर्स एंड डेवलपर्स ने 8 कर दिए। मार्वल रियल्टर्स एंड डेवलपर्स ने 7 कर दिए। और इस प्रकार जब हमने कैलकुलेशन किया तो पता चला कि करीब 15,000 लोगों की जिंदगी को बर्बाद किया। मुझे समझ में नहीं आता न्यायतंत्र बना किसके लिए है। समाज के अंदर कुछ लोग, गिने चुने 10 लोगों ने, अगर समझ लीजिए कि एक में 50 है तो करीब 10,000 लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं और इस देश का न्यायतंत्र कुछ नहीं कर सकता है, तो फिर अब जनता का कर्तव्य क्या है? देखिए, समाज में न्याय 2 तरीके से हो सकता है। एक, न्यायतंत्र समय पर न्याय दे, सभी को न्याय दे और बराबर का न्याय दे। और दूसरा तरीका यह है कि सरकार कानून बनाए और गलत करने वालों को बड़ी सजा दे। अब
आज 10-10, 12-12 साल से लोगों ने पैसे दिए, उनको घर नहीं मिला। कितने लोग तो बेचारे मर गए जिनका सपना उनके जीवन में पूरा नहीं हुआ। और मुंबई शहर में तो आप जानते हैं 1-1 करोड़ के नीचे कुछ होता नहीं है। अब जिंदगी में 1 करोड़ तो पूरी जिंदगी अपने आप को बहुत सीमित रखकर पैसा जमा करते हैं, और वो पैसा बिल्डर लेकर अगर नहीं देता है और न्यायतंत्र कुछ नहीं कर सकता और सरकार भी कुछ नहीं कर सकती, ऐसे परिस्थिति में अब हमारा और आपका क्या कर्तव्य है। अब आप समझ लीजिए, हमें और आपको मिलकर न्यायतंत्र के विरुद्ध और सरकार के विरुद्ध जाना पड़ेगा, क्योंकि निकम्मे लोगों को, लुटेरे को कहीं न कहीं न्याय दिलाने के लिए आपको बाहर आना पड़ेगा। अभी सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस की तरफ से हमने तय किया है कि नियम के अनुसार, संविधान के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे, और इसीलिए इस संदर्भ में 2 दिसंबर को योगी सभागृह दादर सेंट्रल स्वामीनारायण मंदिर के बगल में हमने एक मीटिंग का आयोजन किया है। और इस मीटिंग में बहुत चिंतन करने के बाद उस नतीजे पे आए हैं जिसका फैसला आप सबको बताया जाएगा। और आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप सब 2 दिसंबर को, शनिवार का दिन है, अवश्य पधारें। खास करके जिनका ये नाम मुंबई समाचार में है, उन सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि वो गूगल फॉर्म भरकर भेजें। इस वीडियो के साथ हम आपको एक अलग गूगल फॉर्म भरते हैं, क्योंकि करोड़ों रुपयों का सवाल है जो बिल्डरों ने ले लिए हैं, लेकिन आपको पोजीशन नहीं दिया है, इंटरेस्ट भी नहीं दिया है, और सब बेचारे 10,000 से अधिक घर, ऐसे तो 30,000 हैं टोटल। मैं तो सिर्फ इस प्रोजेक्ट 308 की बात कर रहा हूँ। इसमें करीब अगर हम 50 की भी एवरेज रखते हैं तो टोटल 15,000 हैं, और अगर मैं ये 10 बिल्डर की बात करता हूँ तो 10,000 लोग हैं। 308 की पूरी बात की जाए तो कम से कम 15,000 लोग पैसा देने के बाद भी 8-8, 10-10, 12-12 साल तक उनको आज तक घर नहीं मिला है। और इस देश का न्यायतंत्र निकम्मा न्यायतंत्र जो कुछ कर नहीं पाता है, और इसीलिए इस निकम्मे न्यायतंत्र को सोसाइटी फॉर जस्टिस की तरफ से इनका जाएगा कि इनके साथ जो अन्याय हुआ उसका फैसला आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये बताना है। और साथ ही प्राइम मिनिस्टर को पत्र लिखा है कि सरकार का कर्तव्य क्या है। साथ में हम चीफ मिनिस्टर को पत्र लिखा है, आपका कर्तव्य क्या है। और उनको मौका देने के बाद जो भी उपयुक्त कदम उठाने होंगे हम सब मिलकर करेंगे। फिर से मैं आपको दोहराता हूं, अगर आपने नेपच्यून डेवलपर्स लिमिटेड के पास से खरीदा है तो कृपया फॉर्म भरकर भेजिए। लवासा कॉरपोरेशन लिमिटेड से आपने खरीदा है तो फॉर्म भरकर भेजिए। निर्मल लाइफस्टाइल का है तो दीजिए। हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, दीजिए। RIT राइट डेवलपर का है तो दीजिए। मार्बल सिग्मा होम्स प्राइवेट लिमिटेड का है तो भेजें। नेपच्यून वेंचर्स एंड डेवलपर्स, मार्बल रियल्टर्स, और इस प्रकार दूसरे भी हैं जिसके बारे में आपको देंगे। और एक दूसरा भी है जिसका 7 प्रोजेक्ट बाकी है, वो है DS कुलकर्णी डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड। इस प्रकार इन लोगों ने 10,000 लोगों को रास्ते पे रखा है। सारे मकान आधे बने हुए हैं, आधे पूरे नहीं हुए हैं। अब इस विषय को हम गंभीरता से न्यायतंत्र में पहले ले जाना चाहते हैं, क्योंकि जब तक निगोशिएशन के लिए द्वार खुला हो, बातचीत होती है, समझौते से बात होता हो, तो हर समस्या का समाधान हमें निगोशिएशन से करना है। हमें अपने संविधान और कानून के अंतर्गत रह के करना है। लेकिन जब न्यायतंत्र अपने कर्तव्य को भूल जाएगा, चुने हुए लोग आपको अगर घर लेके नहीं दे सकते हैं तो दोनों अपने कर्तव्य को भूल गए हैं, तो जनता को भी अपने कर्तव्य को भूल जाने का अधिकार मिल जाता है। और आगे क्या करेंगे ये बात हम आपको अभी नहीं बताते हैं, ये आपको 2 दिसंबर को वहां पर बताएंगे।
उम्मीद करते हैं कि न्यायतंत्र देगा। अभी तो हम आपसे इतना ही कहेंगे कि आप जो ये 10 लोग, ऐसे तो टोटल 308 प्रोजेक्ट हैं, लेकिन नेपच्यून के पास 44 प्रोजेक्ट है, लवासा के पास 31 प्रोजेक्ट है, निर्मल स्टाइल के पास 30 प्रोजेक्ट है, हाउसिंग के पास डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के पास 14 प्रोजेक्ट है, राइट डेवलपर के पास 10 प्रोजेक्ट है, मार्वल सिग्मा के पास 13 है, दूसरा मार्वल रियल्टर्स के पास 7 है। इस प्रकार आप देखिए कि सिर्फ 10 लोगों ने 10,000 लोगों का पैसा लेकर किसी को कुछ नहीं दिया, और इस देश का सड़ा हुआ निकम्मा न्यायतंत्र जो न्याय करना जानता नहीं है, और इस देश के चुने हुए लुटेरे प्रतिनिधि, क्योंकि हमें पता चला कि कुछ प्रोजेक्ट में तो इनडायरेक्टली रूप से हमारे देश के चुने हुए प्रतिनिधि मिली हैं। तो इन बदतमीजों को सजा देने के लिए पहले हम मौका देंगे कि आप न्याय कीजिए। आप अगर चोरी करते हो तो सजा है, लूटते हैं तो सजा है, लेकिन एग्रीमेंट बना के करोड़ों रुपया लूट लो, इसमें न्यायतंत्र भी समय देता है और चुने हुए प्रतिनिधि उनके विरुद्ध कोई काम नहीं करते हैं। अब वक्त आ गया है जब हमें अन्याय के विरुद्ध लड़ना पड़ेगा। जो सरकार कुछ नहीं कर सकती, सरकार को अपना कर्तव्य नहीं मालूम कि 10,000 लोगों को 10 लोगों ने लूटा है, तो इन 10 लोगों की संपत्ति जब्त कर ली जाए, इनको बेघर कर दिया जाए, इनकी सारी संपत्ति। और अगर किसी ने देश के अंदर पैसा लेके नहीं दिया तो सरकार का काम क्या है? सरकार अपनी तिजोरी में से इन लोगों को पूरा प्रोजेक्ट करने के लिए फंड दे, और जिन लोगों ने लूटा है उनके पास से जितना हो सके वसूल कर लीजिए। अगर किसी बिल्डर के पास उसके पत्नी के नाम का पैसा है और पत्नी कमाती नहीं है तो वो पैसा भी आप जब्त कर सकते हैं। अगर उनका बेटा कमाता नहीं था और बचपन में उसके नाम करोड़ों रुपये हो गए तो समझ लीजिए लूट के रुपये थे जो उनके पास थे। इस प्रकार परिवार के अंदर जितने भी बिल्डर हैं, अगर उनकी पत्नी उनकी बेटा का अपना आय नहीं है तो पूरे परिवार की संपत्ति को लूट कर जिनको लूटा है उनको कम से कम वापस दे, इसको न्याय कर सकते हैं। और ये भी जल्द होना चाहिए, समय पर होना चाहिए। लोग मर जाएं, आज 8-8, 10-10, 12-12, 14 साल तक कुछ हो नहीं रहा है और न्यायतंत्र कुछ नहीं करता है, चुने हुए प्रतिनिधि कुछ नहीं करते हैं। तो चलिए आप सबको आमंत्रित करते हैं 2 दिसंबर को योगी सभागृह में। जो प्रोजेक्ट के हमने नाम लिए उस प्रोजेक्ट में अगर आपने खरीदा है और आपका फ्लैट नहीं मिला या दुकान नहीं मिली तो आपको इस वीडियो के साथ एक गूगल फॉर्म भेजेंगे, वो भरकर भेज दीजिएगा। ये आप सबके लिए विशेष मीटिंग रखी है जिसमें 4 प्रकार के लोग हैं। एक, जिन्होंने आपको लूटा, एग्रीमेंट बनाया लेकिन जगह नहीं दी और अपने आप को दिवालिया घोषित किया। ये 308 प्रमोटरों ने अपने आप को दिवालिया घोषित किया है, लेकिन बड़े फ्लैट में रहते हैं, बड़ी गाड़ी में घूमते हैं, और सभी न्याय करने वाले न्यायतंत्र और चुने हुए प्रतिनिधि सभी अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते। अभी आप सब इस वीडियो के साथ भेजे गए फॉर्म को भरें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9137-650-655। फिर से एक बार कहता हूँ 9137-650-655। आपको इसकी जानकारी दी जाएगी और आप सभी जो बिल्डरों के और डेवलपर के द्वारा लूटे गए हैं 2 दिसंबर को अवश्य पधारें। आपको विस्तृत में जानकारी दी जाएगी और हमारा एक ही असूल है, एक ही सिद्धांत है, जब तक शांति के मार्ग खुले हैं हम समझौता करेंगे, बात करेंगे, लेकिन जब शांति के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे तो युद्ध करेंगे। और युद्ध में हम गलती नहीं करेंगे, गलती तो उन्होंने की है, अपने कर्तव्य को भूल गए हैं, तो उसके लिए आपको मैं विशेष जानकारी दूंगा। सभी को जय हिंद।